मसीहा आया, लाया प्यार और खुशियाँ। आया मसीहा आया, लाया प्यार और खुशियाँ। ईश्वर है जहाँ, खुशियाँ है वहाँ। ईश्वर है जहाँ, खुशियाँ है वहाँ। झूमे धरती अंबर, झूमे धरती अंबर। ईश्वर है जहाँ, आया मसीहा आया, लाया प्यार और खुशियाँ। 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 लाया प्यार और खुशियाँ। लाया प्यार और खुशियाँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों तथा मेरे सभी बच्चों और युवा साथियों, हम लोग मारनाता की इस तीर्थ यात्रा में आज 7वां दिन में प्रवेश किए हैं। इस यात्रा, इस तीर्थ यात्रा के दरमियान हमने विभिन्न प्रकार के लोगों से मुलाकात किया। उनमें से कुछ लोग तो हमें मालूम हुआ कि उन लोग वास्तव में नकारात्मक रूप के लोग रहे, जिससे उनमें जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, उससे हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। फिर हमने देखा कुछ ऐसे ही लोगों से हमने मुलाकात की जो वास्तव में हमें सकारात्मक रूप से मदद किया। यीशु को कैसे हम अपना सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, इस विषय पर आज उसी श्रृंखला में हम आज एक और व्यक्ति से मुलाकात करेंगे जिन्हें मुलाकात किए बिना
हम वास्तव में प्रभु यीशु से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। उस व्यक्ति का नाम है संत यूहन्ना बपतिस्ता। वे यीशु के अग्रदूत रहे। नबी इसायास की भविष्यवाणी के अनुसार उन्होंने यीशु के आगमन के लिए पद सीधा करने वाला रहा। उनके विषय में मार्कुस का सुसमाचार में संत मार्कुस लिखते हैं, अध्याय 1 में पद संख्याएं 4 से 8 तक में, यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊंट के रोवों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इसी प्रकार जब संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार में यूहन्ना के विषय में यूहन्ना से पूछा गया, तब उनका जवाब यह था, अध्याय 1 पद संख्या 22 से लेकर 27 तक, मैं हूँ जैसा कि नबी इसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। उन्होंने उससे पूछा, यदि आप न तो मसीह हैं, न एलियस और न वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल में बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे बीच एक हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानते। वह मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सुसमाचारों में संत यूहन्ना बपतिस्ता को ईसा मसीह का अग्रदूत के रूप में देखते हैं। बड़ी विनम्रता के साथ यीशु की अगुवाई करने वाला या यीशु को आगमन के लिए रास्ता तैयार करने वाला यूहन्ना। और वही यूहन्ना जब यीशु को सचमुच में देखा तो उन्हें इंगित करते हुए उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यूहन्ना के सुसमाचार में हम जानते हैं यीशु का प्रथम 2 शिष्य वास्तव में यूहन्ना के शिष्य रहे। वे जैसे यूहन्ना के द्वारा ये गवाही सुना कि सचमुच में संसार के पाप भरने वाला ईश्वर का मेमना ईसा मसीह हैं, तो वे यूहन्ना के शिष्यत्व को छोड़कर यीशु के शिष्यत्व को अपना लिए। और ये यूहन्ना किस प्रकार का व्यक्ति रहा, इनके विषय में यीशु ने स्वयं कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 11 में, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। यानी यीशु यूहन्ना बपतिस्ता को इतने महत्वपूर्ण समझते हैं मुक्ति योजना में। ईश्वर की योजना जो उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर जो चलते आए हैं, उस योजना के तहत यूहन्ना बपतिस्ता की एक बहुत अहम भूमिका रही है। और यूहन्ना
यीशु का अग्रदूत बनकर न केवल एक नबी बल्कि उनको दिखाने वाला नबी रहा है। न केवल भविष्यवाणी बल्कि आंखों देखा हाल जैसा उन्होंने इंगित किया। यही है मसीह, यही है वह ईश्वर का मेमना। और वही यूहन्ना जिसको यीशु मसीह मानते हैं कि मनुष्य में जन्म लेने वालों में से सबसे बड़ा यूहन्ना है। और वही यूहन्ना खुद के बारे में क्या कहा, जब यहूदी लोग आकर उनसे पूछते तो आप कौन हैं, तो वे कहते हैं कि मैं तो मसीह नहीं हूँ और मसीह का आने वाले का जूते का फीता खोलने भी मैं योग्य नहीं हूँ। अनेक प्रकार से यूहन्ना जो मनुष्यों में जन्म लेने वाले मनुष्यों में सबसे बड़ा है, वह स्वयं अपने आप को इतने बड़ी विनम्रता के साथ पेश करते हैं। मत्ती के सुसमाचार में और यूहन्ना का सुसमाचार में भी कहते हैं कि मैं नबी इसायाह के द्वारा दी गई आवाज हूं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली आवाज। इस प्रकार यूहन्ना अपने आप को बहुत बड़ा विनम्र व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और यही विनम्रता के कारण यूहन्ना वास्तव में ईसा को पहचान पाया। विनम्रता के बिना हम लोग ईश्वर को नहीं पहचान सकेंगे। विनम्र बने बिना हम ईसा मसीह को नहीं पहचान सकेंगे। ईसा मसीह उन लोगों का होगा जो अपने जीवन में विनम्रता के साथ नम्र बनकर जीवन बिताते हैं। यह सब यूहन्ना बपतिस्ता का गुण है और इस गुण के कारण, उनकी विनम्रता के कारण ही यूहन्ना बपतिस्ता वास्तव में अपने मसीह को, मुक्तिदाता मसीह को वे पहचान पाए। और उन्होंने अपनी आंखों से अपने दिव्य दर्शन में ये देखा पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में उनके ऊपर उतरते हुए, और उन्होंने यह कहा, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। और आगे यूहन्ना का सुसमाचार में ही हम देखते हैं यूहन्ना को फिर से एक बार यूहन्ना के सुसमाचार में उनके अंतिम गवाही के रूप में यूहन्ना के से कहा जाता है कि आपके द्वारा बपतिस्मा दिए गए ईसा मसीह यरदन नदी के दूसरे तट पर और भी लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं, और उनके पास ज्यादा भीड़ जमा हो रहे हैं। एक प्रकार से जिन्होंने भी यूहन्ना बपतिस्ता को ये खबर लेके आया, वे ईर्ष्या से जल रहे थे कि यीशु यूहन्ना से भी बढ़कर आगे बढ़ रहा है। और यूहन्ना का क्या जवाब है उन लोगों के लिए? वे कहते हैं, यह उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। यह उचित है कि वे बढ़ता जाएं और मैं घटता जाऊं। यह प्रिय मित्रों, ये जो सिद्धांत हैं, ये जो मूल मंत्र हैं, ये हमें स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए सबसे बेहतरीन मंत्र हैं। यीशु को पहचानने के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए, उस स्वर्गीय आनंद को ग्रहण करने के लिए, उस स्वर्गीय आनंद की अनुभूति होने के लिए हमें अपने आप को घटाते रहना होगा। तब हमारे अंदर जो यीशु हैं वो यीशु बढ़ते जाएगा। यदि मैं अपने आप को बढ़ाते जाऊंगा अहम की भावना से, ईगो की भावना से, तो फिर वहां हम यीशु को नहीं पहचान सकेंगे। यीशु के लिए वहां पर फिर जगह नहीं होगा। जैसे सराय वालों ने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, उसी प्रकार यदि हम अपने आप को अपने हृदय में बढ़ाते जाएंगे, बढ़ने देंगे, यानी अपने ईगो को, अपने स्वार्थ को, अपने अभिलाषाओं को हम बढ़ाते जाएंगे,
तो वहां ईश्वर के लिए स्थान कहां होगा। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें दे रहे हैं कि हमारे क्रिस्तीय जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में यदि हमें यीशु को, ईश्वर को, ईश्वरत्व को हमारे अंदर बढ़ने देना है तो हमें वास्तव में अपने आप को घटाते रहना होगा, अपने स्वार्थ को घटाते रहना होगा, अपने घमंड को घटाते रहना पड़ेगा, हमारी ईर्ष्या को घटाते रहना होगा। तब हमारे अंदर ईश्वर का प्रेम, ईश्वरीय उपस्थिति, यीशु की उपस्थिति हम भी अनुभव करेंगे और हमारे आसपास आने वाले, हमसे संपर्क में आने वाले लोग भी हमारे द्वारा अनुभव कर सकेंगे। और एक बात, जब हम यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में मनन चिंतन करते हैं हमारी इस मारनाता की इस तीर्थ यात्रा में, और एक बात हमें देखने को या अनुभव करने के लिए मिलता है, वह यह है कि हमसे कहा गया है कि सारे यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। इस वचन पर हम थोड़ा सा मनन चिंतन करें, गौर करें। सारे यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते रहे और उनके अपने पाप स्वीकार करते हुए, पश्चाताप का चिन्ह प्रकट करते हुए वे यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण करते थे। हालांकि हमें मालूम है ये पाप क्षमा का बपतिस्मा नहीं था जिसे यूहन्ना दे रहा था, ये पश्चाताप का, मात्र पश्चाताप का चिन्ह रहा। फिर भी जब तक लोग यूहन्ना से मुलाकात नहीं करते थे, जब तक लोग यूहन्ना के पास आकर अपना पाप स्वीकार नहीं करते थे, वे हमें बाद में नया विधान में मालूम है यीशु को हम पहचान नहीं सकेंगे। मेरे व्यक्तिगत मनन चिंतन में मुझे एहसास एहसास हो रहा है कि संभवतः उन्हीं लोग जो यूहन्ना के पास जाकर अपने पाप को का पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण करते हुए अपने पाप स्वीकार किया है, उन्हीं लोग वास्तव में बाद में यीशु को पहचान पाया होगा। यानी एक प्रकार से जिनके हृदय में से जो अहंकार, जो ऊंचे, जो घाटियां जो थे उसको समतल किया गया, टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा किया गया, उन्हीं लोग वास्तव में यीशु को अपने मुक्तिदाता और मसीह के रूप में वे स्वीकार कर सके होंगे, पहचान सके होंगे। अर्थात इसका मतलब है यूहन्ना से मुलाकात किए बिना, यानी यूहन्ना के द्वारा दिए गए पश्चाताप का संदेश स्वीकार किए बिना हम यीशु को अपने हृदय में स्वीकार नहीं कर सकेंगे। पश्चाताप बहुत जरूरी है, पाप स्वीकार बहुत जरूरी है। और अभी हमारे लिए एक सुअवसर यह है कि हम अब यूहन्ना का बपतिस्मा, जो कि पश्चाताप का बपतिस्मा है, उतना ही नहीं, हमारे लिए प्रभु यीशु ने पाप क्षमा का बपतिस्मा के लिए योजना बनाए हैं। उनके अपने क्रूस मरण के द्वारा हमें पापों की क्षमा, असली क्षमा हमें मिलने लगा है। उस पाप क्षमा अपनाने के लिए, उस पाप क्षमा प्राप्त करने के लिए हमें यीशु का बपतिस्मा ग्रहण करने के साथ साथ पाप स्वीकार करना चाहिए। प्रिय मित्रों, हमारी इस मारनाता तीर्थ यात्रा में जब तक हम यूहन्ना का संदेश ग्रहण नहीं करेंगे, हम वास्तव में यीशु से दूर रह जाएंगे, वास्तव में हम ईश्वर से दूर रह जाएंगे। इसलिए यह सच्चाई है कि हमें यीशु को पहचानने के लिए, यीशु को स्वीकार करने के लिए, ईश्वर को हमारे अंदर हृदय में स्वीकार करने के लिए हमें यूहन्ना के पास होते हुए हमें जाना है। यूहन्ना के पास हमारे लिए, हमारे रास्ता सीधा करने के लिए, हमारे मार्ग ठीक करने के लिए और पहाड़ों को समतल करने के लिए यूहन्ना हमसे कहते हैं। उनका संदेश यही है।
इसलिए जब नाकेदार लोग और अन्य सैनिक लोग सब यूहन्ना के पास जाके पूछे हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा जिसके पास 2 कुर्ते हैं एक दूसरे को दे दो जिसके पास नहीं है। नाकेदारों से उन्होंने कहा तुम अन्याय मत करो, किसी से जो उचित है उतना ही वसूली करो। सैनिकों से उन्होंने कहा कि किसी के ऊपर अत्याचार मत करो, धमका के किसी के ऊपर अत्याचार मत करो, उनसे घूस मत लो। ये सब यूहन्ना से मिलने से, यूहन्ना से मुलाकात करने से ये सब हमें करना होगा, क्योंकि यही है यूहन्ना का संदेश। और जब हम इस संदेश पर हम अमल करते हैं तब हम यीशु को मुलाकात कर सकेंगे। इसलिए यूहन्ना की भूमिका मुक्ति योजना में यीशु को पहचानने के लिए बहुत अहम भूमिका है। उनसे मिले बिना, उनके संदेश को अपनाए बिना हम यीशु को पहचान नहीं पाएंगे, यीशु को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और एक बात हमारे लिए मनन चिंतन के लिए है, यूहन्ना के विषय में यह कहा गया है, यूहन्ना ऊंट के रोवों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियों और वन का मधु था। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाला है मैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। यूहन्ना को यहाँ पर सुसमाचार लेखकों ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है, उनका कपड़ा कोई बड़े पैमाने में बड़े लक्सूरियस कपड़े नहीं थे। क्या थे उनके? ऊंट के रोवों का कपड़ा पहनते थे, ऊंट के रोवों का, और फिर कमर में चमड़े का पट्टा। और उनका भोजन क्या था? उनका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। कई बार यूहन्ना के जैसे बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं। यूहन्ना के जैसे उनका कपड़ा उतना ठीक ठाक नहीं होता होगा हमारे लिए, उनका भोजन उतना ठीक ठाक नहीं होता हमारे लिए, तो हम उनके आकार और उनके आकृति या उनके रंग और उनके वस्त्र धारण को देखकर हम उनको यदि अवॉइड करेंगे या उनको संदेश को हम नहीं पाएंगे तो हम यीशु को मुलाकात नहीं कर सकेंगे। यूहन्ना का संदेश आज की तारीख में हमारे पास लाने वाले विभिन्न प्रकार के वस्त्र धारण, विभिन्न प्रकार के रंग, चमड़े का रंग होगा, विभिन्न संस्कृति के होंगे, विभिन्न भाषा बोलने वाले होंगे, लेकिन इन सबों के द्वारा हमें ईश्वर से प्राप्त होने वाला जो भी संदेश है, उस संदेश को जब हम अपनाएंगे तभी हम वास्तव में यीशु से मुलाकात कर सकेंगे। कभी कभार हम बाहर के जो वस्त्र धारण या उनके वेशभूषा, उनके रंग, उनकी संस्कृति, उनका कुल या उनका गोत्र या उनका प्रांत के हिसाब से हम उनके संदेशों को यदि नकार देते हैं तो हम वास्तव में अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा घातक गलती कर रहे हैं। हमारे बीच में यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में एक बच्चा भी हमें पवित्र आत्मा की आवाज सुना सकेंगे। कभी हमारे बीच में हमारे जीवन कुंभ में सुधार लाने के लिए एक भिखारी भी उनके मुंह के माध्यम से यूहन्ना बपतिस्ता के जैसे हमें संदेश मिल सकता है। तो इन सभी संदेशों को सिर्फ बोलने वालों की आकृति या आकार या रंग या उनकी वेशभूषा या उनका भोजन को देखकर नहीं, बल्कि संदेश की सच्चाई को देखकर हमें स्वीकार करने से हमें यीशु प्राप्त होगा। हमारे परिवार में पति हो, पत्नी हो या बच्चे हो, या हमारे घर में आने वाले मेहमान हो, या हमारे घर के बाहर रहने वाले पड़ोस के लोग हो, उनकी भाषा पर हमें ध्यान देना है, उन्हें सुनना है। कई बार उनके माध्यम से भी ईश्वर हमसे बातें करते हैं। इसलिए कौन छोटा कौन बड़ा ये नहीं देखना है, किसका कपड़ा कितना अच्छा है ये नहीं देखना है, कौन कितना अच्छा भोजन करता है, किसका घर कितना बड़ा है, किसके पास इतना अच्छा लक्सूरियस गाड़ी है, ये नहीं देखना है, बल्कि उनके माध्यम से आने वाले संदेश को यदि हम अपनाएंगे
तो हम मुक्तिदाता को मिल सकेंगे। इसलिए ये सुसमाचार लेकर कहते हैं सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए, यानी उनके द्वारा दिए जाने वाले उस संदेश को उन्होंने अपनाया, स्वीकार किया, तब जाकर ईसा मसीह से उनकी मुलाकात हुई। यूहन्ना के सुसमाचार में जो दो शिष्य लोग यूहन्ना के शिष्यत्व को छोड़कर यीशु का शिष्यत्व को अपनाने वाले, उनमें से एक तो अंद्रयास और दूसरा विद्वान लोग मानते हैं कि यूहन्ना यीशु के प्रिय शिष्य यूहन्ना। ये दोनों यूहन्ना तक सीमित नहीं रहा, लेकिन यूहन्ना के संदेश को अपनाते हुए उसके आखिरी लक्ष्य तक पहुंच गया, आखिरी मंजिल तक पहुंच गया। वो आखिरी मंजिल है ईसा मसीह। और यहाँ पर एक बात और अभी हमें और भी मनन चिंतन करने के लिए मिलता है, वो यह है, ईश्वरीय योजना में यूहन्ना भी एक मध्यस्थ रहा, एक प्रकार से यीशु को पहचानने के लिए एक मध्यस्थ, यीशु के लिए रास्ता तैयार करने के लिए एक मध्यस्थ। कई बार हम प्रेरित चरित्र अध्याय 4 प्रसंग 12 में अटक जाते हैं कि ईसा मसीह ही एकमात्र मध्यस्थ है। सही है, मुक्ति पाने के लिए ईसा मसीह ही एकमात्र मध्यस्थ हैं, लेकिन उस मध्यस्थ तक पहुंचने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता एक दूसरा, एक अलग, एक कम श्रेणी का एक मध्यस्थ रहा। तो उनकी मध्यस्थता से, यानी यूहन्ना बपतिस्ता के संदेश को अपनाने से हम उस एकमात्र मध्यस्थ जो ईसा मसीह हैं उन तक पहुंच सकते हैं। आइए हम आज इस मारनाता के 7वां दिन की इस तीर्थ यात्रा में हम संत यूहन्ना की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के काफी निकट पहुंच चुके हैं। हमने पिछले 7 दिन से यह तीर्थ यात्रा में विभिन्न प्रकार के लोगों से मुलाकात करते आए हैं। आज हम संत यूहन्ना बपतिस्ता से काफी कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्ता से हमें काफी सीख मिल रहे हैं। यीशु को, तेरे पुत्र यीशु को अपनाने के लिए, पहचान सकने के लिए हमें विनम्र बनना है, हमें अपने आप को घटने देना है, तब जाकर यीशु हमारे अंदर बढ़ते जाएगा। हमें यूहन्ना के पास जाना है, यानी यूहन्ना के संदेश को ग्रहण करना है। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तुझसे कि हम जब अपने आप को कई बार हमारे परिस्थितियों के कारण, हमारी कमजोरियों के कारण अपने आप को बढ़ने देते हैं और यीशु को कम घटने देते हैं, ऐसे अवसरों से हमें सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम हमेशा यीशु को हमारे जीवन में बढ़ने देने के लिए हम तत्पर रह सकें। हे प्रभु, हमें यूहन्ना के संदेश को, यूहन्ना किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति के रूप में आए, उनके द्वारा दिए जाने वाले पश्चाताप के संदेश को हम अपनाते हुए यीशु को हमारे एकमात्र मुक्तिदाता और मसीह के रूप में स्वीकार कर सकें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।